अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और इसलिए एजुकेशन सिस्टम से मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8 के अंदर जो है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आप इधर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने स्टार्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा कि क्या है। सबसे पहले आपने यहाँ पे चीजों को अंडरस्टैंड करना है। अंडरलाइन भी कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। आपने एक्सपोनेंशियल जो है एक्सप्रेशन है उसको लिखना है एज एन इक्वलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर। आपने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर लिखना है। फिर तीसरी बात वो कर रहा है सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। अगर वो पॉसिबल होता है कि उसे सिंप्लीफाई किया जा सके तो आपने उसे क्या करना है, आपने उसे सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे मैं बेसिक आपको पहले कंसेप्ट दूंगा कि एक्सपोनेंशियल क्या होती है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, फिर रेडिकल एक्सप्रेशन या रेडिकल फॉर्म क्या होती है, और फिर उसे सिंप्लीफाई हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ थोड़ा सा। इधर देखिएगा कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन या फॉर्म, इजी कर लें थोड़ा सा, और फिर यहाँ पे आप कर लें जो आपके पास है रेडिकल फॉर्म। ठीक है। आपने क्या करना है, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म जो है वो देखनी है। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं यहाँ पे छोटी सी एक एग्जांपल लिखता हूँ स्टूडेंट्स आपके सामने कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे होती है। फॉर एग्जांपल 3 की पावर 1/2, ये 3 की पावर 1/2 ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आपने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखना है रेडिकल फॉर्म के अंदर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू √3। सही है। अब ये 2 इंटू √3 जो है वो आपके पास रेडिकल फॉर्म के अंदर क्या हो चुका, कन्वर्ट हो चुका है। आप इसे जो है वो कन्वर्स भी कर सकते हैं, वापस भी ले जा सकते हैं। कैसे, ये जो 2 आपका इंडेक्स होता है उसको 1 की फॉर्म में लिखा जाता है, और जो आपका रेडिकेंड्स होता है उसको आपने अंदर लिखना होता है, और अंडर रूट आपका जो है वो 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन नंबर 1 के कंसेप्ट के अंदर कि अगर आपका इंडेक्स अंडर रूट के साथ 2 आ जाए, ठीक है, अगर आपका रेडिकल के साथ इंडेक्स 2 आ जाए तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 3, और हम उसे अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं। ये देखिएगा, ये कंसेप्ट भी मैंने आपको प्रीवियस जो पार्ट है उसके अंदर बताया था, ये मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया। ठीक है, तो बहरहाल बेसिक कंसेप्ट तो हमारा यही यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और यही हम इसे भी कंटिन्यू करके चलेंगे। तो अब इधर देखिएगा, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अपने रेडिकल फॉर्म के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। मैं कुछ यहाँ पे आपको एग्जांपल्स लिख के देता हूँ। ठीक है, उन एग्जांपल्स को कन्वर्ट करता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि हम इसको कैसे लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल 4 की पावर 1/5 है आपके पास, तो आप इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो आप करेंगे 5 इंटू √4। मतलब जो 1 की फॉर्म में होता है वो आपने क्या करना है, 5 लिख लेना है, और इसको आपने रेडिकेंड्स की फॉर्म में लिख लेना है। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ। 3 इंटू 1/6 कर लें आप, तो आप इससे कैसे जो है वो लिखेंगे, ये 6 इंटू √3 आ जाएगा। तो ये डिफरेंट जो है वो कंसेप्ट आपके पास इस्तेमाल हो रहे होंगे। अब एक और जो फॉर्म है, ठीक है, वो भी आपको मैं बता दूं। एक कुछ एग्जांपल्स तो आपके पास ये थी ना डिफरेंट वाली, अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स देता हूं जो सेम जो है वो सिनेरियोज के अंदर आपके पास लाई कर रही होती हैं। सेम सिनेरियोज के अंदर वो कैसे लाई कर रही होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब इधर देखिएगा, अगर यहाँ पे आपके पास 3 की पावर 1/2 है, ठीक है, तो जो ये पावर 1/2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा।
अगर यहाँ पे पावर 1/3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, अगर पावर यहाँ पे 1/4 है तो क्या आ जाएगा 4 इंटू अंडर रूट, एंड यहाँ पे आपका क्या आता है, जो ये वाली फॉर्म है वो यहाँ पे आपके पास कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था आपके पास, जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सही है। तो मैंने इसमें आपको डिफरेंस भी बता दिया और इसको बता दिया कि ये सॉल्व भी कैसे होगा। अब ये तो आपके पास आ गया कि आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में और रेडिकल एक्सप्रेशन को जो है वो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में जो है वो कन्वर्ट करना है। अब इधर देखिएगा, ये चले मैं थोड़ा सा और भी आपके लिए आसानी कर देता हूं। ये तो मैंने आपको एक्सपोनेंशियल को रेडिकल के अंदर लिख के दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो एग्जांपल लिखूंगा, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि आपने एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में चले गए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में चले गए। यहां पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप देखिएगा कि आप रेडिकल से जो है वो एक्सपोनेंशियल में कैसे जाएंगे। ठीक है, पहली एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल √3 इंटू 10। अब ये जो इंडेक्स है ये पावर में कन्वर्ट होता है 1/, की फॉर्म में, तो ये 10 की पावर क्या आ जाएगी 1/3। तो ये आपका जो रेडिकल था वो किस में चेंज हो चुका है, एक्सपोनेंशियल के अंदर चेंज हो चुका है। और इधर देखिएगा, फॉर एग्जांपल √2 इंटू 5 कर लें, तो ये 2 की पावर क्या आ जाएगा 1/5। तो ये स्टूडेंट्स बेसिक कंसेप्ट था आपका एक्सपोनेंशियल को रेडिकल फॉर्म में और रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने का। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट के अंदर चलते हैं। पहले हमें जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी जाएगी, ऑब्वियसली उसने कहा है कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी जाएगी, आपने उसे रेडिकल में कन्वर्ट करना है। हम उसे पहले रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि वो सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता हुआ तो उसे सिंप्लीफाई करेंगे, अगर नहीं हो सकता हुआ तो नहीं करेंगे, उसको उसी रेडिकल फॉर्म के अंदर छोड़ देंगे। अब इधर देखिएगा, पहला पार्ट है आपका 216 की पावर 2/3, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब फर्स्ट पार्ट को देखिएगा कि आप इसको कैसे लेके चलते हैं। सबसे पहले आपने देखना है इसके सॉल्यूशन के अंदर कि आपको किस में गिवन है। ऑब्वियसली देखें, ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, आपने इसको पहले रेडिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू जो आपकी पावर होती है, पावर में जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो एज इट इज रहती है, और जो आपकी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है वो इंडेक्स की जगह पे चली जाती है। ये नोमिनेटर 2 है और ये डिनोमिनेटर, नोमिनेटर आपकी वैल्यू के ऊपर ही रहता है, जबकि जो डिनोमिनेटर होगा वो आपने इस पावर के ऊपर, ये आपका एक्सपोनेंशियल है, इसमें ये 3 बाहर आ गया और 216 की पावर क्या रह गया 2। अब इधर देखिएगा ध्यान से कि ये जो 2 था वो अपनी जगह पे रहा नोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर था उसको जब हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो इंडेक्स में चेंज हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपका आंसर करेक्ट है, यहां तक आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आपने क्या किया, उसकी पहली बात जो थी, पहला क्वेश्चन जो था वो आपने सॉल्व कर लिया। आपने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल के अंदर आपने कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिएगा हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये 216 है, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एलसीएम से सॉल्व करते हैं। 216, तो एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो आपको पता है इसको 2 से सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 1 2 0 8 16, फिर 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 2 4, 2 7 14, फिर 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब यहाँ पे देखिएगा ये 2 के पेयर्स बन गए, ये आपके पास 3 के पेयर्स बन गए, 2 और 3 के पेयर्स बन चुके हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, और इन सब की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 2। आप इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, देखें
दोनों की पावर 3 है तो वो बाहर ले लेते हैं हम। 2 इंटू 3 की पावर 3 और इसकी पावर भी क्या आ जाएगी 2। इज दैट क्लियर कि इन दोनों जो आपके रेडिकेंड्स थे इनकी पावर 3 थी और हमने इन दोनों की पावर जो है वो बाहर ले ली। 3 2 6 होता है आपके पास, 6 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अब आपको रूल पता है कि पावर पावर के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है तो ये आ जाता है आपके पास 6 की पावर 3 2 6। अब ये 3 2 6, 6 की पावर क्या आ गया 6। अब ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है, हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो देखिएगा ये आ जाएगा 6 की पावर 6/3, 6 की पावर 6/3। ये आपका जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। 3 1 3, 3 2 6। इज दैट क्लियर? तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर जो कि क्या आता है आपके पास 36। जबकि आपका बुक के अंदर जो आंसर है वो यहीं पे आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जो कि है आपका 6 की पावर 2/3। ओके, ये आ जाएगा आपके पास 6/3। आप इसे यहाँ पे भी कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कंप्लीट कर सकते हैं और यहाँ पे भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, ये आपकी इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन है। हमने 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 लिख लिया, फिर 3 2 6, 6 की पावर 3 ले ली, 3 2 6 आ गया आपके पास और 6 आपका एज इट इज रहा और 3 आ गया, 3 1 3, 3 2 6। तो ये आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ये भी आपका आंसर ठीक है, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट आपका कैसे सॉल्व होगा, इसका पार्ट नंबर 2 देखिएगा। पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या हो रहा है, पार्ट नंबर 2 के अंदर है 29 की पावर 1/2। ये स्टूडेंट्स आपको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है, आपने इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा सॉल्यूशन के अंदर 29 की पावर 1/2 ये आ जाएगा 29 इंटू 2। हम इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि √29 का एलसीएम भी हमारे पास सॉल्युबल नहीं है, इसलिए हमारा यही आंसर आ जाएगा। हमने एक्सपोनेंशियल को रेडिकल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 को देखिएगा कि पार्ट 3 हमारे पास कैसे सॉल्व होगा। वो है 1/32 की पावर 1/5। अब ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, आपने इसको रेडिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा 1/32 की पावर 1/5। सॉल्यूशन में देखिएगा, अब इधर देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आपने इसको रेडिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, देखें ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 1/32। ठीक है, अब ये आपका रेडिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, पहला आपका क्लियर हो चुका। अब आपने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई जहां तक हो सकता है कर लें, लेकिन यहां तक हो गया ठीक है, यहां तक हो गया ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट आंसर। इसी तरह ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था तो ये भी आपका सही आंसर है और ये भी आपका जो है वो कंप्लीट। देखिएगा अब 1/32 को हम साइड पे सॉल्व करते हैं, 32 को तो 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1। अब 2 के पेयर्स देखें यहाँ पे क्या बने, एक 2 के पेयर्स आपके पास क्या बन चुके हैं, 2 के डिफरेंट पेयर बन चुके हैं 1 2 3 4 5। तो ये देखिएगा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 1/2 की पावर क्या आ जाएगी 5, 2 की पावर 5 क्योंकि 2 के आपके पास 1 2 3 4 5 जो है ना वो पेयर्स बने। ठीक है, तो आप इधर देखिएगा हम इससे जो है वो बाय द लॉ ऑफ जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन लॉ पढ़ाया था रेडिकेंड्स का, उसके थ्रू अगर आप करें तो 5 इंटू √1। ठीक है,
और ये आ जाता है 5 इंटू 2 की पावर 5। ये आपके पास 1 के इक्वल ही आएगा और ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 5 और 1 की पावर 5। ये 5 और 5 आपस में कैंसिल हो गया और 1/2 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपका बच्चों पार्ट नंबर 3 हो गया। अब हम पार्ट नंबर 4 के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 जो है वो एज इट इज पार्ट नंबर 1 की तरह है, सिर्फ उसमें चेंज ये है कि 216 की पावर यहाँ -2/3 है और वहां पे +2/3 है। अब नेगेटिव वैल्यू को, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखिएगा इसके अंदर क्या होगा कि 216 की पावर -2/3, इसके सॉल्यूशन को हम कैसे देखेंगे, ये आ जाएगा 1/216 की पावर 2/3। ये नीचे आके क्या हो चुका, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये पॉजिटिव में कन्वर्ट तो हो चुका है, अब आप क्या करेंगे, यहां से इसको यहां तक कंटिन्यू करेंगे। तो जब आप इसको नीचे सॉल्व करते रहेंगे तो ये आपके पास 1/36 बन जाएगा, जो कि एग्जैक्ट यहां तक मैंने आपको करके दिया हुआ ये कि आपके पास क्या बन जाता है, 36 आ जाता है। ठीक है, या आप इसको ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। तो आपने फिर यहां से लेकर ऑनवर्ड कंप्लीट यही जो है वो इस क्वेश्चन को लेके चलना है इसी तरह। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर ये यहाँ पे आपको लिख के दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी इसका आंसर है और आप इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। ये दोनों आंसर्स जो है ना वो ट्रू है, एक्सेप्टेबल है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिएगा इसका, जो कि है सेकेंड लास्ट पार्ट, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और फिर उसके लास्ट पार्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पास पार्ट नंबर 5 है वो है 1000 की पावर 1/3। ये देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या देखना है कि आपने देखना है कि आपने सिंपली एक्सपोनेंशियल को रेडिकल के अंदर कन्वर्ट करना है और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम इससे पहले रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1000 की पावर 3। तो ये आपके पास इस तरह से कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम इसे मजीद सॉल्व करें तो ये आ जाता है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 इंटू अंडर रूट। ये आपका रेडिकल के अंदर क्या हो चुका, कन्वर्ट हो चुका है। अब आपका ये भी आंसर हो सकता है, अगर आप इसे मजीद जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं तो वापस वही जाके आपके पास ये बन जाएगा। कैसे, ये 10 की पावर 3 है और इसकी पावर 1/3। ठीक है, ये 3 और 3 कैंसल, तो ये 10 आंसर आ गया। तो ये आपका 10 भी एक्सेप्टेबल होगा और ये भी आंसर आपका एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और यहाँ तक इसकी क्या कर ली, रेडिकल फॉर्म लिख ली। इसके लास्ट पार्ट को देखिएगा, सबसे लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो है 1/39 की पावर है -1/2। ठीक है, अब ये -1/2 है। आप देखिएगा कि मैंने आपको कहा कि पावर नेगेटिव हो तो उससे पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये देखिए 1/39 की पावर -1/2 है, तो हम इसे 1 डिवाइड बाय 1/39 की पावर 1/2 लिखेंगे। तो अब इधर देखिएगा ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय, अब ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हम इसे रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2 इंटू अंडर रूट 39। अब आपने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि अगर अंडर रूट और अंडर रूट 2 अंडर रूट ये आपस में इक्वल होते हैं, जब ये आपस में इक्वल होते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√39। ये आपका जो है वो रेडिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ये आपका आंसर है। तो इस तरह बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सिर्फ एक ही कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है कि आपने एक्सपोनेंशियल को रेडिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, और कन्वर्ट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर फिर एक्सप्रेशंस जो है वो कन्वर्ट होते रहते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ सिंप्लीफिकेशंस के अंदर हमने किए हैं। तो ये बच्चों आपका लेक्चर नंबर 8 था। इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका। अब हम जो लेक्चर नंबर नेक्स्ट है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे।